सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हर्फ मद की 5 वो बड़ी गलती यानी लहन जली जो अक्सर व बेशतर लोग करते रहते हैं और इसका अंदाज़ा भी उन्हें नहीं कि ये कितनी बड़ी और कितनी फहश गलती है, यानी लहन जली है। और ऐसी गलती करना जानबूझकर कुरान करीम के अंदर हराम और कुफ्र है। नाज़रीन, ये 5 वो बड़ी गलतियां हैं जो कि कुरान पढ़ते वक्त अक्सर व बेशतर लोग कर बैठते हैं और उनसे जाने अनजाने में हो रही है। उसकी 5 मिसालें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें और देखने के बाद लाइक तो करें ही, लेकिन दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। हर्फ मद किसको बोलते हैं? हर्फ मद, अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मालूम हो जाएगा अलिफ है, या है, वाव है। थोड़ा सा किसी हर्फ को खींच देना, थोड़ा सा किसी लफ्ज़ को जो है कम कर देना, ये हर्फ मद। उसमें अलिफ लगा देना, अलिफ बढ़ा देना, अलिफ घटा देना, या बढ़ा देना, या लगा देना, ये हर्फ मद। अब इसके बाद चले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं। सबसे पहले यखलक़, अब ये कुरान करीम के अंदर 80 मकामात पर इस्तेमाल हुए हैं और इसमें गलती क्या करते हैं लोग, ज़बर की जगह वो अलिफ मिला देते हैं, यानी हर्फ मद मिला देते हैं। खलक़ की जगह खलक़ा पढ़ते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, है नहीं। खलक़ ये असल लफ्ज़ है, या खलक़ जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें अक्सर लोग अलिफ मिलाकर पढ़ते हैं खलक़ा, ठीक है। अब खलक़ का माना होता है उसने पैदा किया। अगर इसमें हम अलिफ मिला देते हैं यानी हर्फ मद मिला देते हैं तो इसका माना बदल जाता है और माना हो जाता है उन दोनों ने पैदा किया। अब वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अगर हम ऐसे पढ़ते हैं, अब वो अल्लाह जिसने तमाम चीज़ों को पैदा किया, ठीक है, ज़मीन को पैदा किया, तमाम चीज़ों को पैदा किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पढ़ते हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम तो क्या मतलब हुआ? यहाँ मतलब था वो एक अल्लाह है, नहीं, एक अल्लाह। अब यहाँ हो गया वो दोनों लोग या वो दोनों खुदा, यानी खलक़ा ये जमा हो गया, ठीक है। तो ये बड़ी गलती, अक्सर लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं, आपने सुना होगा। आमतौर पर जो लोग पढ़ते हैं हमारे यहाँ वो ऐसे ही पढ़ते हैं हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम, है नहीं, नौज़ुबिल्लाह। तो ये बड़ी गलती है, लहन जली कहलाती है और 80 मकामात पर कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुए, ठीक है। तो इसको हमें सुधारना है, इसको हमें देखना है, हम ऐसे कितनी बार जो है ऐसी गलतियाँ करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पर। यहाँ देखिए, अल्लाह अकबर, काना वो एक था, काना वो दोनों थे। यह हर्फ मद की दूसरी मिसाल जहाँ हम ज़बर के साथ अलिफ लगा देते हैं यानी हर्फ मद मिला देते हैं और पढ़ना था काना यअकुलानि त्ताम, या फिर पढ़ेंगे वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, तो हम क्या पढ़ते हैं वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम। अक्सर लोग ऐसे पढ़ते हैं, मैं उनको इसलिए बस मुतनब्बह करना चाहता हूँ, मैं बुरा नहीं कह रहा या किसी पर मैं जो है अंगुश्त नुमाई नहीं कर रहा, मैं एक पैगाम, एक मैसेज दे रहा हूँ उन लोगों को जो जाने अनजाने में इस तरह की गलतियाँ करते रहते हैं। और आप रमज़ान आ ही रहा है, आप देख लेंगे मस्जिद में जा कर के, वहाँ जो लोग पढ़ते हैं अफ़ततमऊना अन युमिनू लकुम वक़द काना फ़रीक़ुम, इस तरह से पढ़ते हैं। और कुरान अगर कोई शख्स नहीं सीख रहा या सीखने की कोशिश नहीं कर रहा और इस तरह से पढ़ता है तो उसका ये पढ़ना यकीनन हराम है, इसका सुनना भी हराम है। उलमा किराम से आप फतवा ले सकते हैं। और ये कुरान करीम के अंदर 306 मकामात पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। यानी काना जल्दी पढ़ेंगे ज़बर है तो, अब इसके साथ जो लोग पढ़ते हैं वो काना पढ़ते हैं, इसका मतलब हो जाता है वो एक था। और यहाँ अगर हम अलिफ के साथ इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब हो जाता है वो दोनों थे। मेरे भाई, तो ये कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आए नंबर 3, क़ाला,
یہ بھی قرآن کریم کے اندر 371 مقامات پر ہے، اور یہاں تو اکثر لوگ غلطی کرتے ہی ہیں بالکل، اس لیے کہ دیکھیں یہ قالا اس میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تو قالا اس ایک نے کہا اور قالا ان دونوں نے کہا، دیکھیں میننگ سے اندر تبدیلی آ گئی۔ اور یہ 371 مقامات پر مطلب کتنی دفعہ لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں، اگر یہ زبر کے ساتھ وہ الف ملا دیتے ہیں، یعنی قال کہنے کے بجائے قالا کہتے ہیں، قال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو اب کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو ایسے پڑھتے ہیں لوگ، تو یہ بھی ایک فحش غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ بار بار ہم سے ہو رہی ہے، کوئی اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی صرف پڑھے جا رہے ہیں، سمجھتے کہ ہم کو ثواب مل رہا ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں سیکھ رہا اور سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا تو اس کا یہ پڑھنا حرام ہے، علماء سے آپ فتویٰ لے سکتے ہیں۔ نمبر 4 رفع، ٹھیک ہے، اس ایک نے بلند کیا، اگر یہیں پر ہم اس عین کے ساتھ الف ملا دیتے ہیں، حرف مد ملا دیتے ہیں، تو رفع اس کا مطلب ہو گیا ان دونوں نے بلند کیا۔ اب یہ قرآن کریم کے اندر 2 ہی مقامات پر آئے ہیں، یہ اگزامپل کے طور پر میں نے آپ کو دکھلایا ہے۔ تو نمبر 4 نمبر 5 جمع، اس ایک نے جمع کیا، اور ہم اسی میں اگر الف ملا دیتے ہیں زبر کے ساتھ تو جمع، ان دونوں نے جمع کیا، الذی جمع مالا، ایسے پڑھتے لوگ، الذی جمع مالا وعددہ، ایسے ہے صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو لوگ اکثر پڑھتے ہیں الذی جمع مالا، ایسے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلطی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی ویسی غلطی نہیں، یہ حرام کفر تک پہنچا دینے والی غلطی ہے، لہٰذا یہ ایک مقام پر ہے قرآن کریم کے اندر جو میں نے مکتبہ شاملہ کے اندر سرچ کیا ہے، اور اس کے جو نتائج آئے ہیں وہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو یہاں جو ہے 371 مقامات پر، 306 مقامات پر، 80 مقامات پر یہ سارے استعمال کیے گئے قرآن کے اندر، یہ سارے الفاظ آئے ہیں میرے بھائی، تو یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہو رہی جانے انجانے میں، لہٰذا اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ رمضان آ رہا ہے، ہم اپنے قرآن کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تجوید سیکھیں، قرآن کو پڑھنا سیکھیں، پڑھ کر اس کو سمجھنا سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سیکھنے، علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔